हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, अच्छे एपिसोड और अच्छे ही रिव्यूज। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रहे पे अनुपमा के लिए क्या प्लानिंग है। आपने सही कहा, ये तो होना ही था। और जिस तरह अनुपमा ने उगलवाया है, वो तो उसको तो बाएं हाथ का खेल है। अच्छों को उसको पाठ सिखा देती है, जब अपने पे आती है तो बैंड बजा देती है। तो ज़रूर वो उसको कोई रिकॉर्ड किया होगा यार। ऐसे आजकल बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो उसको पता चलेगा। कहती है कि अपडेट करना पड़ता है, तो इसलिए लोग जनता के बिना सीट भी है। ये तो क्या है, एमएलए भी नहीं है, तो ये तो सीट उसको काले ही हो जाएगा और उसके बच्चे उसे बिछड़ जाएंगे। उसको एक ही झटके में सब कुछ खो देगी ये रजनी देसाई। ये तो संभाल लेगी और आगे जाके ये रिक्वेस्ट करेगी, अनुपमा रिक्वेस्ट करेगी पराग कोठारी की उनका एम्पायर, उनका घर बचाने के लिए रिक्वेस्ट करे, आई एम श्योर करेगी। अभी ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये लोगों उनको कहाँ किसको विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो दिल की बात सुनना ही बंद कर दिया, आँख कान सब बंद कर दिया है ये लोगों ने। ये चाची थी कमाल की है, थोड़ी तो इतना बोल रही है तो देख तो ले। अभी देखते हैं आगे क्या होता है और कितना कर पाएगी। वह जो हुआ अंत भला तो सब भला, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वरुण भारती, सरिता ताई सब अनुपमा से कर रहे हैं और इवन राही भी कर रही है कि रजनी को अब छोड़ना मत, उसको माफ मत करना, क्योंकि अनुपमा की नेचर ही सबको माफ करते रहने की है कि मतलब कितना भी बड़े से बड़ा दुश्मन हो जाए और लेकिन वो तभी माफ करती है जब वो उसका खुद का नुकसान करते हैं। लेकिन जब जहाँ बात दूसरों की आती है तो फिर वो अपने सामने कोई भी हो, उसके सामने कोई भी हो, वो उसको माफ कभी नहीं करती। यहाँ तो इतने सारे चौल वालों का घर का सवाल है, फिर ये रजनी को कैसे माफ कर सकती है। और रजनी अपने उस पे सो रही है और नहीं, उससे पहले जो है वरुण का भी फोन आया है कि जो है प्रेरणा तो बच गई है पर अनुपमा की अब जान चली गई है। यह तो खैर हमें पता ही था कि अनुपमा ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि कान्हा नीति तो जो कान्हा जी ने अपनी नीति बताई है तो वो तो उस पे अब चलेगी और चल के सफलता भी हासिल करेगी। और अब वो बड़ी खुश है कि वो बेटी तो बच गई और अनुमा मेरे को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी खैर बेचारी क्या जाने रजनी कि अनुपमा जिंदा है और सिर्फ भूत बनने का नाटक कर रही है। और कोई मैं लेकिन जो उसने डराया जिस तरह से अनुपमा ने, वो अच्छा था। और उसने कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था और तूने मेरे को क्यों मारा, और अब मेरी वो शरीर तो चल गया लेकिन मेरी आत्मा तो अभी तड़प रही है ना। कर मैंने तेरा दाह संस्कार कर दिया, ये कर दिया, मैंने तेरे को जला दिया। तो उसने अपना हर एक गुनाह कबूल कर लिया है। अच्छा था। और ये इधर इसकी तो नौटंकी ना खत्म हो रही, वसुंधरा कोठारी की। बैठी तो उसके आगे है श्रीनाथ जी के मरने की वो, और सब लोग वहीं। लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने उसको समझाया है वसुंधरा कोठारी को, कह रहे कि लेकिन जो है अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितने पाप इसने किए हैं ना वसुंधरा कोठारी ने, वो हद से ज्यादा हैं। मतलब दूसरों का नीचा दिखाना, अपमान करना, उनको अपने पैरों की जूती समझना, ये सब वसुंधरा कोठारी की खासियत है। उधर राही और उससे पहले राही और प्रेम की फोन पे जो बात हुई है
कह रहे कि जो है मम्मी को मारने की कोशिश की गई थी और ये था। उधर प्रेम भी गुस्से में, क्योंकि जितना वो अनुपमा को मानता है तो वो उसके कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका खून तो खौलेगा ही, क्योंकि उसने सबसे पहले अनुपमा ही को अपनी माँ माना था, मतलब गायत्री के बाद। बाकी तो खैर ये तो ख्याति तो अब बाद में ही आई है और बाद में उसने उसको समझा है, माँ माना है। और अनिल भी एक बार को, लेकिन ये माही और गौतम तो नेक्स्ट लेवल के वो है, घटिया इंसान, लालची और जो है अब कहते हैं ना कि एहसान फरामोशों के ये कहते हैं ना बेताज बादशाह, और ये बेताज महारानी है। वो तो इतने साल टाइम से ये गौतम इनके घर में रह रहा है और कितना उसने क्या बोला है कि मैंने इंदौर में एक वो घर वो हुआ था, डील होने वाली थी और मैंने कह दिया कि डील कैंसिल होगी, और लेकिन वो घर अभी मेरे नाम पर है। वाह वाह! जिस दिन इस धोखे का पता चल गया ना फराह कोठारी को, और माही क्या कह रही है कि ये तो मेरे गहने और ये परी के गहने हैं। इससे पहले कि कोई इन पर हाथ साफ करता, मैंने अपने पास रख लिए। मतलब तू खुद के अपने गहने तो है ही हैं तेरे, और परी के गहने भी तू लेके बैठ गई। शाबाश माही, शाबाश! मतलब जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया, अनुपमा ने किया, परी ने तेरे लिए भी बहुत कुछ किया। तेरे सारे शायद इसी के इसके कपड़े परी ने ही डिजाइन किए थे ना शादी में, पर और राही के भी किए थे। पर ये सब चीजें जो है कौन सोचेगा। लेकिन भैया इन लोगों ने तो जो है क्या कहते हैं ना घटियापन की और इनकी सबकी पराकाष्ठा ना पार कर दी है। जिसको कहना चाहिए ना वो ये दोनों हैं। और उधर चौल में सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, और इतना सुबह तो बुलडोजर चल जाएगा। और तब तक वहाँ पे ये जस्सी, सरिता ये लोग भी पहुँच गए हैं। और वो सब लोग अनुपमा के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो भाग गई होगी, लेकिन तब तक अनुपमा वहाँ आ गई। और लेकिन एक ये इसमें से जो औरत कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, और वो डंडा तक उठा लिया है उसने। भैया ये और जब वो सिर्फ इतना ही तो कह रही है कि अभी रात के 2 बजे हैं और सिर्फ 7 घंटे का समय मांग रही हूँ, और अगर उसको भागना होता, जाना होता, तो ये वापस लौट कर ही क्यों आती है, अहमदाबाद में ना रहती। तुम्हारे लिए, तुम्हारे चौल को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे तक तो लेट गई, और क्या अब जान निछावर करने के लिए अभी भी ये लोग चौल वाले इसको समझ ही नहीं पाए हैं। सच में ये लोग भी कोई रजनी से कम नहीं है। वो तो उसने तो धोखा जो दिया ही सो दिया ही। ये लोग भी अनुपमा को कहाँ समझ पा रहे हैं। उसने विश्वास तोड़ा, ये लोग उसका विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ ज्यादा फर्क है। लेकिन तब तक वहां पे राही ने आकर उस डंडे को वो पकड़ लिया है, और उसने कहा कि अगर जो है किसी ने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं उसको, मतलब जो भी उसका डायलॉग था, मैं उसको मारूंगी या मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जो भी था। जो है वो आज तो राही का, आजकल तो राही का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जो प्री कैप में दिखाया गया है वो यही है कि वहाँ पे रजनी आई है और उससे अनुपमा ने बात कर रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। वरुण को अपनी गलती का एहसास है और वो माफी भी मांग रहा है। अब भारती और वरुण दोनों अनुपमा के खेमे में आ गए हैं, और जिस तरीके से वरुण ने फोन किया अपनी माँ को कि हमारी गुड्डी बच गई है और अनुपमा जी की डेथ हो गई है, बहुत खुश है रजनी। लेकिन रजनी को ये पता ही नहीं है
दूर दूर तक पता नहीं है कि आखिर अनुपमा क्या खेल खेल रही है। जिसे तुमने भूत समझा वो तो रियल में खड़ी है भाई, वो भूत नहीं है। जिस तरीके से तुम हंस रही हो और अपनी ही मुंह से अपना गुनाह कबूल कर ही लिया तुमने। अब आएगा मजा। और वरुण का जमीर अब जाग गया जब बहन के ऊपर मुसीबत आई तो। राजनीति के लिए कितने बड़े कमीनेपन पर आ गई रजनी, लेकिन रजनी की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग। एक विलन की जो एक्टिंग की है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया है। पहली बार इस सीरियल में बुरे के साथ बुरा होता हुआ दिखा रहे हैं। अनुपमा जीत जाएगी तो शायद कोठारियों के दिल में थोड़ी सी तो हमदर्दी हो और प्यार इज्जत मिले अनु को। और आज राही ने प्रेम को फोन कर कर बता दिया, सारी बात बताई, लेकिन ये बात बताना भूल गई। लेकिन बाद में उसने बता दिया कि ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, और वो भी रजनी ने लगाई थी। तब प्रेम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये बात प्रेम ने घर में क्यों नहीं बताई? सबको पता नहीं चाहिए। और ये वसुंधरा का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता है। अरे इतना श्रीनाथ जी की अगर तुम पूजा कर रही हो तो कम से कम उन पर भरोसा तो रखो। तुम्हें तो भगवान पर ही भरोसा नहीं है। और यहाँ देखो क्या दोनों की जोड़ी बनी है, सेल्फिश माही और गौतम, जिसने इतना बड़ा झूठ छुपाया कि बेंगलोर में जो फ्लैट की डील हुई थी उसने कहा कि वो कैंसिल हो गई, जबकि वो डील हो गई थी और वो फ्लैट इस गौतम ने अपने नाम पे कर दिया। अब तो अपने और पराये में फर्क करना सीखना पराग कोठारी। जब यही घर अनुपमा बचाएगी तब पराग और इस वसुंधरा की आंख खुलनी चाहिए। और बिल्कुल सही माही और गौतम के लिए दोनों की रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। और ये माही माही कितनी घटिया यार, उसने परी के भी गहने चुरा लिए। देख लो वसुंधरा कोठारी, अब तो आंख खोलो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। जो राजा तुम लोगों ने घर से निकाल दिया वो राजा आज तुम्हारे साथ खड़ा है। और जो गौतम जी करके तुम्हारा मुंह नहीं थकता था वो तुम्हारे साथ खड़ा तक नहीं है। और सेल्फिश माही जिसका तुम ज्यादा पक्ष लेती थी ना, वो क्या कर रही है? मुझे तो लगता है कि ये गौतम भी एक दिन माही को चूना लगा के भाग जाएगा। सो चीप माही, तुम तो अपनी माँ से भी 4 कदम आगे निकली। और यहाँ पे प्रेम जिस तरीके से आज वह अपनी मोटी बा को डांट रहा था और जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। और आज फिर से राही ने बढ़िया चौल वालों को सुनाया। ये चौल वालों को खुद को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुपमा पे ब्लेम करना है। और जिस तरीके से आज रजनी पागलों की तरह घर में हंस रही थी और कह रही थी कि पब्लिक पागल है, उनसे मैं माफी मांग लूंगी, वो मुझे माफ कर देंगे। वाह क्या बात है रजनी, लोगों को उल्लू बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब पब्लिक अपनी पे आती है ना तब हर नेता के छक्के छूट जाते हैं। और प्रीकेप देख के तो दिल खुश हो गया, धमाकेदार सुपर डुपर हिट है। क्योंकि जिस तरीके से रजनी के ऊपर वो व्हाइट साड़ी फेंकी और वो इतना डर गई, और जिस तरीके से हमारी सरिता ताई ने कहा कि ऐसे आदमी जब मरते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है सच में रजनी को डराया है। और सही कहा राई ने कि मेरी मम्मी आप लोगों के लिए मर रही है, चोट खा रही है, आपके लिए लड़ रही है, और आप मेरी मम्मी के ऊपर भरोसा तक नहीं दे सकते। उसने सिर्फ 7 घंटे ही तो मांगे हैं। और ये जो कन्फेशन है रजनी का, वो किसी ने तो भी तो रिकॉर्ड किया। अब वहां पे वरुण था कौन था ये तो हमें नहीं दिखाया, लेकिन ये जरूर रील चलाई जाएगी। और सही कहा उन्होंने,
कुर्सी तब तक ही रहती है जब तक पब्लिक हमें वोट दे, वरना यही कुर्सी हमारी चिता भी बन सकती है, लकड़ी। मजा आ गया प्रीकेप देख के, और राही के अंदर ये बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से अब वो अनुपमा की हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ी है ना, अब शायद हम यही देखना चाहते कि आप वो आई हेट यू मम्मी पर ना आए, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आज जिस तरीके से वो तो औरत तो उसे आज अनु को मार ही देती डंडा। अरे तुम लोग क्या उखाड़ पाए, सिर्फ मुंह चल रहा है तुम लोगों का। क्या किया तुम लोगों ने चौल बचाने के लिए? जो कर रहा है उसका साथ तो दो, वो भी नहीं देना है। सच में चौल वालों के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। और पहली बार राही ने लोगों की बातें सुनी लेकिन अपनी मम्मी पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसका साथ दिया और सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मजा आ गया चौल वालों को जवाब दिया तो। और अब मजा आएगा कल के एपिसोड देखने में। बेचारी रजनी की तो हालत ही खराब होने वाली है कल। जिस तरीके से आज उसने आत्मा समझ के सब कुछ बोल दिया, वो आत्मा नहीं रियल अनु है। रजनी, बाय गाइस, गुड नाइट। अनु की भूत की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग। बाय। तो सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अनुपमा जब कुछ करने की ठान लेती है, करने पे आती है, तो करके ही हटती है। तो रजनी कहाँ से उसके रास्ते का रोड़ा बन सकती है? अनुपमा ने करना है तो करना है। बढ़िया आपका रिव्यू। और सुजाता जी, आपका कहना भी बिल्कुल करेक्ट है कि अनुपमा की नेचर माफ करने वाली है, कहीं रजनी को माफ ना कर दे। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अनुपमा ये फैसला चौल वालों पे छोड़ेगी, क्योंकि रजनी ने धोखा चौल वालों को दिया है। घर उनके जाने वाले थे, तो अनुपमा कहेगी अगर चौल वाले माफ करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं। ख्याति जी, सही कहा आपने कि रजनी को दूर तक नहीं पता था कि अनुपमा क्या खेल खेल जाएगी, भूत वाला खेल। जी हाँ, बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी रजनी कि मेरा बेटा ही मुझे इस खेल में मोहरा बना देगा। बहुत बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि नमस्ते अंजू जी। ना जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए वेरी डिसअपॉइंटेड विद अरमान। कम से कम माधव तो बोले, एक बस रिएक्शंस हैं। मैंने मायरा के वास्ते होने के बाद कुछ नहीं। क्या हुआ, क्यों हुआ, हाँ तूने कुछ किया, मैंने ये सब किया, तूने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं जान बचाए, ये। और मायरा कमाल है, ये सब विद्या की चाल है। तुम वानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे नहीं प्यार करती, वही अच्छे डांस करती इसलिए बस ठीक। गलत चीज़ों के मन में, कोमल मन में उसने डाल दिया है, विद्या की वजह से ये हुआ है। अगर इस बार अरमान आंख मन सब बंद करके रखा है, उसको अगर वो सिलेंडर फट जाती, क्या मायरा बचती? पूरी बात तो सुनती। अभी देखो, वो मायरा को अबेरा को फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन नीचे गिर गया, उसको पता भी नहीं है। और ये सुन ली, क्योंकि ये अभी उनको भी ख़त्म कर देगी ये मेहर, अगर वहाँ पर गई तो। इसलिए यूँ चली गई, यूँ अपने वो सबके अलावा सोच रही है। लेकिन अरमान तो बस उसको मायरा उसके बिछड़ने के लिए कहा था। अभी देखो, उस मतलब उसको बच्चे की वजह, उसको अबीरा की वजह से वो बच्ची मिली, उसी को छोड़ दिया जैसे अनुज की तरह वहाँ पर। लेकिन ये सब भूल जाते हैं। ये क्या है, ये पति से आगे पिता ज़्यादा टेक ओवर कर दिया, कोई फर्ज नहीं है। देखो तुम आने को अभी देख लो, अब वापस आ जाओ, हम देखते क्या कर सकते हैं। ऐसे उसको मायरा को शांत करते हैं। फिर उसके बाद ये जितना ये सुलझाया जा सकता आसानी से, ये लोग उलझते गए। ये विद्या की अच्छी करने की क्या सोची, अभी देखो क्या हाल है। ये अपने, अगर वो सोचा होता तो मायरा को भी उसको ठीक कर सकती थी, उसको मन में
पॉजिटिव वाणी के लिए कर सकती, पर नहीं, विंध्या से क्या उम्मीद रख सकते। दादी साहब उसका हक खो दिया। क्यों उसने हक खो दिया? एक्चुअली अरमान अबीरा की वजह से, उसकी बहन की वजह से उसको मिला था, इसको नहीं मिला था। अभी देखो, अभी नहीं चाहेगा अबीरा उसके साथ में आवे, लेकिन उसको मिलेगा भी जी, कितनी पेन ड्राइव तो मिलेगा। अब तब क्या करेगा? पछताने लग से हवा क्या करेगा? अभी ज़रूर पछताएगा, पछताने अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और अबीरा मूड में नहीं होगी इतने आसानी से माफ़ करने में। कभी सुना है धक्का मुक्की करके, बेइज्जत करके? नहीं। पर उस पूजा ने पुण्य कमा ली बच्ची को हिफाजत करके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे कुत्ते को थोड़ा एलर्जी हो गया पौंचों को, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा है। सो काइंडली इंक्लूडेड। अभी देखते, इसलिए एक उधर उधर भड़कती है, पैसा के लिए स्ट्रगल करती है, क्योंकि ये मेहर की वजह से हुआ है। और साथ ही विद्या। देखते हैं लीप के बाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अरमान कभी भी अबीरा की बात सुनता ही नहीं, खुद ही अपना फैसला सुना देता है। और किस हक से तुम बोल रहे हो कि तुम उसकी माँ नहीं हो, तुमने अपनी कोख से पैदा नहीं किया। आज अगर तुम्हारे पास मायरा है तो वो सिर्फ अबीरा की वजह से, क्योंकि वो उसकी जिद थी कि सर्वोगेसी के जरिए बच्चे को रूही जन्म दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अरमान। हर बार तुम कहते हो कि तुम माँ बनने के लायक नहीं हो, तो क्या तुम बाप बनने के लायक हो? अरे इतने सारे घर में रहने के बावजूद माधव जी खुद को इंस्पेक्टर कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े उन्होंने डाकुओं को पकड़ा है, उग्रवादियों को पकड़ा है। क्या कल वो इतने कमजोर पड़ गए कि अबीरा की मदद कोई नहीं कर पाया? अरे ना अपनी पोती को बचाया, ना उस बच्ची को बचाया जिसके माँ बाप तक नहीं है। और अबीरा, कल तुमने एक गलती कर दी, अरमान को उसके पास भेजना चाहिए था, तब शायद वो अपनी आंखों से देखता कि सिलेंडर वानी के कमरे में था, मायरा के कमरे में नहीं था, और ऊपर से वहां पे तो ताला भी लगा था। अरमान को भेज देती तुम, तब शायद उसकी आंखें खुलती। लेकिन ये तो बात सुनने तक को तैयार नहीं है। और 7 साल पहले जब मायरा भी इसी तरह गुंडों में फंस गई थी, तब भी तुम नहीं आए थे पहले। वो अबीरा ही थी जिसने अपनी बच्ची को बचाया था, और बचाने के वक्त पे उसे वो पेट में धार वाला पत्थर लग गया था, जो चोट लगी थी। ना तुम्हें उस वक्त उसकी वो चोट दिखाई दी, ना ही तुम्हें आज उसकी वो शरीर की चोटें दिख रही है। तुम इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें लगता है कि मायरा अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देगी। अरे तुमसे पहले तो वही तो थी, दरवाजे के पास दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां जाके देखा जब वो बच्ची चिल्लाई कि वहां सिलेंडर है, अरे तुमने तो उसकी बात सुनना तक गवारा नहीं समझा। और ये घर के बड़े बोलते हैं खुद को चुल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरमान अबीरा को बेइज्जत कर रहा है, उसके वहां पे माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, और ये लोग सब चुप बैठ के मॉम की गुड़िया की तरह देख रहे हैं। छी, घटियापन की भी हद होती है। कोई भी अरमान को रोक नहीं सकता। बस माधव जी ने इतना बोल दिया, अरमान तो क्या बोल रहा है, बाद में तुम्हें पछतावा होगा। अरे पहले जाके रोको ना अपने बेटे को, और थप्पड़ मार ही देना चाहिए था। अबीरा, तुम्हें क्यों तुमने अपना हाथ रोका? एक थप्पड़ मार देती। और सही कहा, वही अपने बच्ची के पास गई, लेकिन जाने से पहले बच्ची आई। और आज मायरा बोल रही है कि आप बुरी माँ हो, आपने वानी को चूज किया, मुझे नहीं। यानी किसी को भी अबीरा की बात सुननी है ही नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बेटी मिले। सच में आज अबीरा के लिए बहुत रोना आया। और अब जब सच सामने आए ना, तो अबीरा को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। अरमान को बहुत हो गया यार, उसका फोन गिर गया और उसे लगता है कि वो फोन नहीं उठा रही। अरे एक बार पूछते तो सही कि वानी कैसी है, एक बार उसकी बात सुनते तो शायद आज वो इस मुसीबत में नहीं फंसती। आज उस नर्स ने भी जिस तरीके से अपना
दिमाग चलाया है और जिस तरीके से उसने वो बाहर आकर देखा और वो गुंडे दिखे, वो समझ गई कि उस बच्ची की जान बचानी है और जिस तरीके से उसने उस वानी की जान बचाई, सच में काबिले तारीफ है। आज पूजा नर्स ने बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाया है और वो गार्ड के पास आना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के पास, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उससे देखते उससे पहले अबीरा आ गई और उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहा आप अच्छा हुआ आप आ गई। और अच्छा हुआ वो एम्बुलेंस वहां थी जिसके अंदर वो छुप गई और महर की सारी बातें सुन ली कि उस बच्चे को मारना है और अगर वो पौधर हाउस में भी गई है तो वहां जाके उसको मारो, अगर बीच में जो आए उसको भी मार डालो। वाह, यानी ये तो पूरी तरह साइको किलर बन चुकी है। उसे क्या लगता है खून करना मामूली बात है? कोई केले का छिलका है जो उतार दोगी और जिसको आया उसको तुम अपने रास्ते से हटा दोगी और मार डालोगी। और अरमान, अगर तुम अबीरा की बात सुनते तो पता चलता कि वो आग किसी ने लगाई थी। सच में कावेरी, माधव, बंसल, काजल, क्रिश, तानिया, मीनू चाची, मनोज चाचा, सबके सबकी इंसानियत मर चुकी है और सबसे ज्यादा तो विद्या की मर चुकी है। एक छोटी सी बच्ची के साथ बैर है उसे। अरे वो बच्ची क्या कर लेगी? तुम्हारी पोती की उम्र की है। और लो फिर से पेन ड्राइव गया पलंग के नीचे, पर्स में से गिर गया। वाह। और आज मुझे सच में मायरा में दूसरी छोटी अनु दिखी, जिस तरीके से उसने अपनी माँ को धक्का दिया और वो ब्रेसलेट वहां गिर गया। और मैं एक बात पूछती हूँ कि जब अरमान ने देखा जाके उसके हाथ से ब्रेसलेट गिर गया है गलती से, तो वो उठा नहीं सकता था? वाह। और वो आज अरमान बोल रहा है कि मैंने अबीरा को आवाज दी लेकिन उसने मेरी आवाज तक नहीं सुनी। तो वो क्या अंधा था? वो तो बाहर चली भी गई थी। और जब पूजा नर्स का भी फोन आया तब अबीरा ने कहा मैं आ रही हूँ, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। किसी को ये नहीं जानना है कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, अबीरा के साथ क्या हो रहा है, वहां की सिचुएशन क्या है। किसी को सिचुएशन नहीं देखनी है। जो 7 साल पहले अरमान की वजह से अबीरा को चोट आई थी, बच्ची तो खुद बचा नहीं पाया, लेकिन बस उससे बातें करवा लो। और जो घाव उसने उस टाइम अबीरा को दिया था, उसके माँ के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, आज फिर से वही घाव दिया है। अरे उसका गलती से वो मोबाइल गिर गया, लेकिन कान्हा जी की भी लीला देखो। एक तरफ वो एम्बुलेंस के अंदर उस बच्ची को रख रही है, थोड़ी देर पहले वो अगर वो आ जाता तो शायद अबीरा और वानी तुम्हें साथ में मिल जाते और वो बता देती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी जान खतरे में है। सिर्फ वानी की नहीं है, अबीरा की भी जान खतरे में है अरमान। और अब तो अबीरा का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस शहर से उसे वानी को बचा कर लेकर जाना है, लेकिन उसकी भी हालत खराब ही है, जिस वजह से अब एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ है। सुची जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अरमान ने आंख कान सब बंद करके रखा हुआ है। अब हीरा की पूरी बात ही नहीं सुनता है, इसी वजह से उसका पहले भी गड़बड़ हुआ था, फिर से गड़बड़ कर रहा है। तुम बात तो सुनो, अब हीरा कहना क्या चाहती है, इतना तो विश्वास रखो कम से कम। मगर नहीं। और बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी, आपका भी कहना सही है कि अरमान किस हक से कह रहा है कि तुम उसकी माँ नहीं हो। एक माँ को कोई दूसरा, चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्यों कह सकता है और किस हक से कह सकता है कि तुम इसकी माँ नहीं हो। मायरा कहती है ठीक है, अबीरा अपने रिलेशन के बारे में डिसीजन लेती है ठीक है, तो अरमान किस हक से कह सकता है। बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। जैसे पति पत्नी में होता है, कोई तीसरा आके कहे कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, तो क्या ये चलेगा अरमान को? तो बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही क्योंकि सीज़न 2 के लिए जाके राके साया मार सके न कोई, ये होता है कि ये रंजन जी क्या समझता है। जो एक बुरे लोग होते हैं कि 4 अच्छे लोग होते हैं, वही तो कान्हा जी चाहते हैं। तो अच्छे लोग जो इतना प्लानिंग प्लॉटिंग बुरे लोग कर सकते हैं, क्या अच्छे लोग नहीं हो सकते? कान्हा जी उनके साथ रहते हैं।
जो ऊपर वाला भरपाई करना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। ये अननोन कॉल ये तो मिहिर का है, क्योंकि उसको पता था कि नोएना कुछ ना कुछ करेगा, तो ये तो होना ही था, क्योंकि मिहिर ने अननोन कॉल किया होगा और ये उसकी वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि वो तुलसी जीत जाए, क्योंकि उसने पूरा कर दिया है। उसको पता था क्या कैपेबल है, कौन कर सकता है। उसको अंजय के साथ अनजाने में कॉल कर दिया होगा, उसका कहीं ना कहीं उसको पता चल गया है, क्योंकि रणवीर जयगुन के साथ जो कॉन्वर्जेशन से दीवारों में भी कान होते हैं, सो इसलिए सुना होगा। मुझे अननोन कॉल सिर्फ ये होता है, और ये भी है कि ये क्या कितना घटिया काम कर सकता है ये भी पता है। सो ऋतिक को प्रसाद है कि अगर वो उसके लेवल का आ जाए तो और ऋतिक और रणवीर जी की क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तुलसी को पता नहीं है कि इनडायरेक्टली अनजाने में उसने बेवकूफ़ी का काम किया है और उसकी वजह से उसे भी हारा है एलिवेशन, क्योंकि उसको पॉइंट्स वहाँ पे वो जो शेयर्स है वो तो मायने रखते हैं। सो कुछ तो करेगा, लेकिन जो मुनाफा मिला है ना, अभी नैना को धक्का मिलेगा जब उसको सुना है, तो रणवीर जी को उसके वजह से ये होगा, क्योंकि जब नैना को पता चल गया है तो उसका सारा बांडा फोड़ करेगी और साथ छोड़ेगी। कई बार गलत लोगों अनजाने में अच्छा ही कर देते हैं, जब उनको नुकसान हो जाता है ना तो ये होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए है ना, तो जैसे हवा में उड़ रही है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि तुलसी तो 1000 की साड़ी का वो कर नहीं पाएगी और जो है ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी, तो अब मैं जो है इसको वो कर लूँगी। और वो अपने उससे मिलने के लिए अपना स्ट्रेटजी जो भी वो तैयार कर रही है, तब तक वहाँ पे मिहिर आ गया और मिहिर ने जिस तरह से फिर उसको ताने में बात करी है, लेकिन शायद ये या तो बेवकूफ़ है या ज़रूरत से ज़्यादा सयानी है, जो इसको मिहिर के ताने भी नहीं समझ में आते क्या। उधर चौल में तुलसी और अजय कहीं जा रहे हैं, तो वो शायद ये फैक्ट्री जाने के लिए, और उधर उसका दोस्त ने उससे रणवीर जैसे बात कर रहा है और उससे कह रहा है कि तू तो फिर वहीं पहुंच गया, तेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। और उसने फोटो खींच कर उसको भेजी है, और जो उसने तुलसी को फंसाने के लिए जो चाल चली है, वो उसमें वो तो हमें लग ही रहा था कि वो तो वैसे भी फ्लॉप ही होनी है। और क्योंकि जब कान्हा जी या ठाकुर जी या गणेश जी जो भी भगवान को वो मानती है, जब सब ठाकुर जी उसके साथ हैं, तो फिर इसका कोई भी नुकसान या बाल भी माँ का कोई नहीं कर सकता तुलसी का। और छुप के दोनों सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फंस गया है रणविजय टेम्पो में। और तब तक उसने फ्यूज़ निकाल दिया, और फ्यूज़ लगाकर खैर लाइट आ भी गई है उन लोगों की। और वो जिस टेम्पो में उसका सामान जाना है, उसका नंबर उसने नोट कर लिया है, और उसने उसको भी वो करा है। उससे पहले ऋतिक और इसकी झड़प भी हुई है रणविजय की, और कैसे उसको आवाज़ लगा रहा है, अभी साले करके बात कर रहा है। मतलब इसको बोलने की भी खैर जब चौल से लोग उठ के ऐसे पॉश उसमें पहुंच जाएंगे और अमीरों के घर में पहुंच जाएंगे, तो उनको वो अपनी औकात भूल जाते हैं असल में। ये सोच रहा है कि मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठा रहूँगा, ऐश करता रहूँगा, लेकिन ये भूल गया कि तुलसी कितनी बड़ी वो है। और जब माँ की सपोर्ट मिलती है, तो फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। बच्चा अपना जो है अपना जो है मतलब
वो सबके सबसे टकराने की साहस रखता है। तो ये तो खैर अभी रणविजय, और इसको तो परी को तो खैर माँ और बाप दोनों का सहारा और साथ दोनों है। और ऋतिक को वो मतलब फ्री की एडवाइजर है कि जो है जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी को मारा है या उसको करा है, काबू में किया, तुम भी मिताली को काबू में रखो। वाह, क्या एडवाइस है सच में। कह रहे एक जो है एक घुमा के लगाओ, जोरदार चांटा लगाओ, वो अपने आप सीधी लाइन पे। लेकिन आज ऋत्विक का कहना बड़ा अच्छा था कि जिस दिन मैंने किसी पर हाथ उठा दिया, अपनी पत्नी पर, तो मैं अपनी नज़रों से गिर जाऊंगा। लेकिन ये सब बातें ऐसे लोगों को समझ में आती कहाँ हैं, जिनके लिए सिर्फ मार पिटाई ही वो होता है। मतलब कि मार पिटाई से ही आदमी काबू में रहता है, जिनका मानना सिर्फ यही है कि औरतों को, क्योंकि औरत थोड़ी कमजोर होती है ना शारीरिक टाइम उससे, इनसे वैसे लड़ नहीं झगड़ सकती, तो लेकिन इनके खिलाफ वो सबूत तो जुटा सकती है, इसके खिलाफ, रणविजय के खिलाफ। लेकिन रणविजय को ये बात, इतनी सी बात समझ में आई कहाँ। और उधर अजय का सब लोग वो कर रहे हैं, और अजय कहीं का पता कहीं नहीं है। और उसको भी उसने रिश्वत की तरह वो अपनी ड्रीम कार खरीदनी थी, उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, मैं तेरे को वो दूंगा। और उसने जिस जिस उसका टेम्पो का नंबर उसने दिया था, उसने रणविजय ने उस आदमी को, तो उसने उसमें आग लगा दी है। और लेकिन तब तक थोड़ी देर में ही वहाँ पे अजय आ गया है उस टेम्पो के साथ, और उसी टेम्पो में, और उससे पहले अजय का कोई फोन नहीं लग रहा है। तो सब लोग चिंता में है कि है कहाँ ये अजय। और आज तो रणविजय की चाल अजय ने फेल कर ही दी है, क्योंकि अभी ये मुझे नहीं समझ में आया है कि अजय को फोन किसने किया था। क्या खुद उसने जिसने आग लगाई थी, उसके दोस्त ने, या फिर ऋत्विक ने, या क्योंकि नैना तो करेगी नहीं, तो ये किसने फ़ोन किया ये मैं भी नहीं समझ पाई। और उसने बताया कि किसने जानबूझ के उस टेम्पो को आग लगा दी थी, वो या जो भी है वो ख़राब हो गया था। तो उससे पहले ही वो तो हाँ, उससे पहले ही इसका फ़ोन आ गया था जिस किसी का भी। अब वो देखते हैं कि वो कौन निकलता है। शायद आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। तो इतने में नोएडा वहाँ पहुँची है कि तुलसी ने तो उसने उससे पहले भी बता दिया है। नैना की और उसकी बातचीत हुई है रणविजय की। वो कह रहा है कि जो है उसने वो नैना जब उसे कह रही है कि तुलसी तो ये काम पूरा कर ही नहीं सकती, उसने कहा काम पूरा कर लिया है, बस माल डिलीवर होना है, लेकिन मैं उस माल को उसकी जगह पर पहुँचने नहीं दूंगा। तो कह रहा है वो तुम कैसे करोगे। तो कह रहा है कि मैं आप जो है आम खाओ, और जो भी उसका डायलॉग था वट। तो लेकिन अजय ने इसकी इस चाल को विफल कर दिया है, और बिल्कुल सही करा है। और जब तक वहाँ पे नैना पहुँची है कि मैं वहाँ जाके उनसे बात करती हूँ और ऑर्डर के बारे में बात करती हूँ, हमें मिलेगा, हम तो तुलसी के बाद हम ही लोग तो हैं। तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। लेकिन तब तक वहाँ पे वो जो उनका वो था, जो भी थे आदमी, उसने कहा है कि आपको ऑर्डर मिल गया है और ये है, और वहाँ पे आपको अब 10 लाख साड़ियाँ तैयार करनी है। अच्छा था। और उसको तो मैना को सुनते ही सांप सूंघ गया है। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में बेचारी नॉइना के तो अरमानों पे पानी फिर गया। और क्या बात है मिहिर, डार्लिंग डार्लिंग करके उसके मुंह से ही सच्चाई उगलवा ली, और अजय को फोन भी कर दिया कि कोई टेम्पो के साथ छेड़खानी करने वाला है, इसलिए अजय ने वो टेम्पो ही बदल दिया। वहां का माल दूसरे टेम्पो में डालकर वो खाली बॉक्सेस वाला टेम्पो उस रास्ते से भेज दिया, और दूसरा जो माल से भरा टेम्पो था वो खुद छोड़ने के लिए आया। और उसने कहा कि देर क्यों हुई, तब अभय ने कहा कि हमारे
फोन आया पहले कि टेम्पो में आग लग गई अंगद का, और बाद में जब टेम्पो आया तब आज अभय ने कहा कि बाद में बताता हूँ। किसी ने मुझे फोन करके बताया कि कोई गाड़ी के साथ कुछ करने वाला है, इसलिए मैंने वो माल निकाल के दूसरे टेम्पो में डाल के मैं खुद लेकर आया। वाह क्या बात है, देख लिया नैना डार्लिंग, प्यार करने का नतीजा मिहिर से खुद ही बेचारी ठग गई, ठग लिया तुम्हें मिहिर ने। तुम्हें क्या लगता है कि मीर अपनी तुलसी को हारने देगा? और जिस कॉन्फिडेंट के साथ नैना वहां आई कि तुलसी का तो माल नहीं आया होगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आती हूँ, बेचारे का तो अरमान मिट्टी में मिल गए। यहाँ पे तो तुलसी का पूरा माल है और ऊपर से उन्हें तो 10 लाख रुपए का माल बनाना है, नया ऑर्डर में मिल गया। कहाँ 1,000 और कहाँ 10 लाख। अब हमारी तुलसी बन गई बिजनेस वुमन। अब तुम क्या करोगे नैना? रणविजय को भी मुखी खानी पड़ी। अरे अरे अरे, कितना सीना तान के वो भी उसको अपने प्लान में शामिल कर लिया कि तुम मेरी मदद करो तो मैं ईएमआई भर दूंगा तुम्हारी। उसने भी किया। और जिस तरीके से मुझे तो लगता है ये अजय का ही प्लानिंग होगा कि तुम एक जगह खड़ी गाड़ी खड़ी कर देना और वॉशरूम के लिए चले जाना, और उसने आग भी लगा दी। क्या दोनों हंस रहे थे, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं है कि उसकी प्लानिंग उसी पर भारी पड़ गई। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है। तो दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए नैना डार्लिंग, वरना इसी तरह मुंह की खानी पड़ती है। मजा आ गया। और जिस तरीके से वो रणवीर और ऋतिक का भी सीन दिखाया बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से रणवीर को ऋतिक ने उसने उसकी औकात दिखाई, ये पता चल गया तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, कर लेना है तो खुद लो और काम करो। मुझे लगा कि शायद ऋतिक सुनेगा, लेकिन नहीं, ये तो मिहिर का काम निकला। मजा आ गया। नैना, तुलसी के सर पर कान्हा जी का हाथ है और आशीर्वाद है, तो कान्हा जी सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं। तुम जैसे बुराई करने वालों का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि तुमने सिर्फ उसका बुरा ही सोचा है। लेकिन वो तुलसी किसी का बुरा नहीं सोचती, सबके लिए अच्छा ही सोचती है, इसलिए भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो भगवान के आगे तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है नैना। तुम जब जब तुलसी का बुरा चाहोगी तब तब तुम्हें मुंह खाने पड़ेगी और तुम्हारा खुद का ही मुंह काला होने वाला है। वाओ, माइंड ब्लोइंग। हमारी शेरनी जीत गई और नैना की शक्ल देखने लायक थी। मजा आ गया उसकी शक्ल देखकर। सच कभी हारता नहीं है नैना डार्लिंग, इतना जरूर याद रखना। लेकिन जो सर से पांव तक झूठी और हो, उसका कभी भला भी नहीं होता है। इसलिए तुम कितनी भी पापड़ बेल लो, कभी तुम्हारा भला नहीं होगा और ना ही कभी तुम जीत पाओगी। तुलसी वीरानी से तो कभी नहीं। नैना को क्या लगता है कि गौतम को बुलाकर और परी का केस हार हार कर तुलसी को झुका लिया है। जिस तरीके से कल वो बोल रही थी रणविजय को कि मुझे पता है कि उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो क्या ही ऑर्डर पूरा करेगी, तब रणविजय ने कहा कि उसने पूरा ऑर्डर कर लिया है, पूरे 1,000 कपड़े उसके बन चुके हैं। तब वो कहती कि किसने मदद की, तो बेटा वो मदद अजय ने की है, तुम तो सपना ही देखती रह गई। और तुलसी की जो बच्चियां है उन्होंने पूरा ऑर्डर तैयार भी कर दिया और ये उनकी मेहनत थी। फिर भी वो लोग उस मेहनत का क्रेडिट तुलसी को दे रहे थे, लेकिन नहीं, तुलसी ने कहा ये सारी मेहनत तुम बच्चों की और अजय की, वृंदा और अंगद की है। वैष्णवी ने भी कहा कि अंगद भाई, वृंदा भाभी और अजय जी ने भी हमारा साथ दिया, क्योंकि डिजाइन उनके पास ऑलरेडी थे, सिर्फ उनके पास मशीनें नहीं थी जो अजय ने मदद की। उसके पास सारे साधन उपलब्ध थे और बन गया उनका ऑर्डर। और कितना ब्यूटीफुल सारे
जो कपड़े थे कितने सुंदर है, जो उन लोगों को पसंद भी आए जहां ऑर्डर उन्होंने भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है अब तुलसी को, और कहाँ अब आप बिजनेस वुमन बन गई है। बेचारी नोएना की तो टाई फीस हो गई। कहाँ सपने देख रही थी कि मैं ऑर्डर बनाऊंगी। जिस तरीके से वो पार्थ को भी बोल रही थी कि ये सब रेडी रखो, हमें ऑर्डर पूरे करने, हमारे पास ही आएगा। जिस कॉन्फिडेंट से बोल रही थी, उस कॉन्फिडेंट की तो धज्जियां ही उड़ गई। और यही मिहिर ने सुना और उसके पूरी बातें उसके अंदर से निकाल ली कि इसका प्लान क्या है। और उसके प्लानिंग की तो धज्जियां उड़ा दी मिहिर ने। मजा आ गया। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अननोन नंबर से ही जो कॉल आया है वो मिहिर ने ही किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपका भी कहना सुजाता ही सही है कि नोएना को मिहिर के ताने समझ नहीं आते हैं क्या। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। जब आई थी तो बड़ी ही ऐसी थी कि कॉन्फिडेंट एक वुमेन, और अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा ये खेल क्या चल रहा है उसके साथ। और ख्याति जी का कहना भी सही है कि ठग लिया मिहिर ने नोएना को और तुलसी बन गई बिजनेस वुमेन। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.